रूस के विदेश मंत्री लावरोव की तरफ से हिटलर को लेकर की गई टिप्पणी पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने खेद जताया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेनेट से फोन पर हुई लंबी बातचीत के बाद इजरायल प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी पुष्टि की है और इजरायल प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी बयान में कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने लावरोव की टिप्पणी के लिए राष्ट्रपति पुतिन की माफी स्वीकार कर ली है। साथ ही यहूदी लोगों के प्रति पुतिन के रवैये को स्पष्ट करने के लिए उनका धन्यवाद भी दिया। डोनेत्स्क के एक इलाके में पुतिन की फौज ने एक केमिकल प्लांट पर आसमान से जमकर बमबारी की। रूसी हमले का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें प्लांट के पास एक जोरदार धमाका होता नजर आया। जैसे ही विस्फोट हुआ, चारों तरफ धुएं का गुबार छा गया। यही नहीं, विस्फोट के बाद कुछ सैनिक जान बचाकर भागते हुए दिखाई पड़े। दावा है कि रूसी फौज ने प्लांट में काम कर रहे मजदूरों को टारगेट कर ये हमले किए। प्लांट के अलग अलग हिस्सों में हुई बमबारी के बाद इलाके में दहशत फैल गई। वहीं कुछ धमाके तो इतने जोरदार थे कि उनकी आवाज दूर तक सुनाई पड़ी। बताया गया कि रूस ने ये हमले उस वक्त किए जब प्लांट में काम करने वाले मजदूर घर जाने के लिए बस का इंतजार कर रहे थे। खबर है कि रूस के इस हमले में करीब 10 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई घायल भी हुए। और वहीं यूपी के कानपुर में कानून का जमकर उड़ाया गया मखौल। यूपी के कानपुर में एक शादी समारोह में कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वहां एक आदमी खुलेआम पिस्तौल से फायरिंग करता रहा। बाद में इस फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूपी के मेरठ में एक महिला वकील की जमकर पिटाई का सनसनीखेज वीडियो आया, जिसमें महिला वकील को कुछ महिलाओं ने बंधक बनाकर पीटा। बताया गया कि महिला वकील पहले भी विवादों में रह चुकी है। यूपी के जौनपुर में जमीन विवाद में एक पक्ष के लोगों ने घर में घुसकर दूसरे पक्ष के लोगों की जमकर पिटाई कर दी। बाद में इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। यूक्रेन की सेना के एक सैन्य ठिकाने पर रूस ने अपने घातक कामोव Ka-52 हेलीकॉप्टर से हमला कर दिया, जिसका एक वीडियो सामने आया। हालांकि किस इलाके में यूक्रेन की फौज को निशाने पर लिया गया, इसका पता नहीं चला। लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें इस हमले की कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी दिखाई गईं, जिसमें साफ दिखा कि रात के अंधेरे में रूस के इन हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी और यूक्रेन की सेना के उस सैन्य ठिकाने पर आसमान से मिसाइल बरसाते नजर आए। इस हमले में वहां मौजूद कुछ टैंक, कई बख्तरबंद गाड़ियां और दुश्मन से लड़ने में काम आने वाले सैनिकों के बड़ी मात्रा में हथियार पूरी तरह तबाह हो गए। इससे पहले इन हेलीकॉप्टरों के जरिए यूक्रेन को नुकसान पहुंचाने के लिए रूसी फौज ने पूरी तैयारी की, जिसके बाद उसने यूक्रेन के सैन्य ठिकाने को तबाह करने के लिए उड़ान भरी। रूस का कामोव Ka-52 में लगा रडार बड़ी रेंज में काम करता है और जमीन पर कई निशानों पर एक साथ मिसाइल से हमला कर सकता है। मतलब यह कि कई टैंक या बख्तरबंद गाड़ियों को यह एक साथ एंटी टैंक मिसाइल या फिर अपने रॉकेट से निशाना बना सकता है। साथ ही इसमें लगे कैमरे दिन और रात दोनों में काम कर सकते हैं, जिस वजह से टारगेट को पहचानना, उस पर निशाना साधना आसान हो जाता है। और खार्किव में एक बार फिर से जंग तेज हो गई है, जहां पर रूसी सेना लगातार हमले कर रही है और वहीं यूक्रेन की सेना भी जबरदस्त पलटवार कर रही है। यूक्रेन की सेना ने रूस के टैंक को तबाह कर दिया है। टैंक के साथ ही यूक्रेन की सेना ने एक और बख्तरबंद गाड़ी को निशाना बनाया है। तो लगातार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और एक के बाद एक जवाबी कार्रवाई भी यूक्रेन की तरफ से हो रही है। हालांकि रूस अब भी पीछे नहीं हट रहा है, उसकी ओर से लगातार आक्रमण किए जा रहे हैं। रूस ने यूक्रेन की सेना को अपने हमले में भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। सबूत के तौर पर यूक्रेन के तबाह टैंकों और हथियारों का एक वीडियो भी उसकी तरफ से जारी किया गया, जिसमें सड़क पर कुछ टैंक आग की लपटों के बीच घिरे दिखे, जबकि कई बख्तरबंद गाड़ियां और टैंक पूरी तरह बर्बाद नजर आए। वहीं चारों तरफ हथियार और गोलियों का मलबा बिखरा दिखाई दिया। यही नहीं, कुछ लड़ाकू विमानों का भी मलबा इधर उधर पड़ा नजर आया। रूस ने दावा किया कि उसने यूक्रेन के 3 विमानों को अपने एयर डिफेंस सिस्टम से ढेर कर दिया। इतना ही नहीं, उसने यूक्रेन के कई जवानों को मार गिराने की भी बात कही। हालांकि रूस ने किस इलाके में ज़ेलेंस्की की सेना को इतना नुकसान पहुंचाया, इसकी जानकारी उसकी तरफ से नहीं दी गई। यूपी के कानपुर में अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। साथ ही अखिलेश यादव ने महंगाई के मुद्दे पर भी राज्य सरकार को घेरा। पुडुचेरी की एक प्लास्टिक की रिसाइकिल यूनिट में भीषण आगजनी की घटना सामने आई। फैक्ट्री यूनिट में लगी आग के बाद आसमान तक धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। बाद में मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया। मुंबई से छपरा जा रही गोदान एक्सप्रेस के असिस्टेंट लोको पायलट का हैरान करने वाला वीडियो आया। इस वीडियो में नदी के एक ब्रिज पर ट्रेन रोककर लोको पायलट ने अलार्म को रीसेट करता दिखाई दिया। जानकारी के मुताबिक किसी यात्री की चेन पुलिंग के बाद लगातार अलार्म बजने लगा था।